नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों। यदि आप भी इस राशि के जातक हैं तो अब से कुछ समय पूर्व मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि राहु महाराज जाग रहे हैं और आने वाले 16 महीनों की गतिविधि में आपके जीवन में क्या क्या बड़े परिवर्तन आएंगे, इसकी संपूर्ण चर्चा हमने उस कार्यक्रम में की थी। किंतु स्वाभाविक सी बात है, जब राहु महाराज जाग रहे हैं तो केतु महाराज को बिल्कुल भी भूला नहीं जा सकता, क्योंकि ये एक ही शरीर के दो पार्ट हैं। जब राहु डिग्री वाइज बलवान हो रहा है तो केतु महाराज का बलवान होना स्वाभाविक है, और इस स्थिति के आधार पर केतु महाराज को भी समझना उतना ही जरूरी है जितना हम राहु को समझते हैं। आपने कभी ना कभी यह टैगलाइन जरूर से कहीं ना कहीं देखी या सुनी होगी, जहां आपने लिखा कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे राहु ने ठगा नहीं। किंतु यह टैगलाइन बिल्कुल गलत होती है। राहु महाराज व्यक्ति को ठगते हैं, इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं है, किंतु सभी को नहीं ठगते। जिसको ठगते हैं उसको ठगते हैं, जिसको देने पर आते हैं छप्पड़ फाड़ कर भी देते हैं। किंतु जब केतु महाराज ठगने पर आते हैं तो यह व्यक्ति को दलदल की तरह डे बाय डे डाउनफॉल की तरफ लेकर जाते रहते हैं। उसका रीजन है कि राहु महाराज मस्तिष्क है। अगर यह किसी को किसी समस्या में डालेगा तो उससे बाहर निकलने के रास्ते भी दे देता है। किंतु केतु महाराज ने जब किसी व्यक्ति को समस्या में डाला तो वह उससे बाहर निकलने की जगह डे बाय डे गलतियां करता जाएगा और दलदल में फंसता जाएगा। इस प्रकार की स्थिति को यहां पर बना लेते हैं। अब यह 16 महीनों की अवधि अभी भी केतु महाराज की शेष बनी हुई है, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपको आज ऐसे 5 मुख्य बिंदुओं से अवगत कराने जा रहा हूं, जिसका आपको ध्यान यदि रख लिया तो विश्वास मानिए, केतु महाराज आपको शून्य मात्र भी नकारात्मक दृष्टिकोण का प्रभाव नहीं दे पाएंगे। अन्यथा यह स्थिति हमारे लिए कहीं ना कहीं अच्छी नहीं मानी जाती। पहली स्थिति में समझिए कि केतु महाराज एक तो अपनी शत्रु कारक राशि में है, यहां पर यह बिल्कुल कंफर्ट नहीं होते हैं। दूसरी स्थिति में आपकी कुंडली के अंदर यह स्तंभ भाव में भी बने हुए हैं। इस स्थान को समझिए, यह क्या स्थान है? तो यह कंपटीशन का स्थान है, यह आपका जॉब का स्थान है, यह रोग, आरण, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, लिटिगेशन ऑब्स्टिकल का स्थान भी होता है। इस स्थान के ऊपर जब केतु महाराज की अवस्था बनकर आती है तो सबसे पहली सावधानी जो आपको बरतने वाली बनती है, पहली सावधानी के स्वरूप में आप अपने कर्म क्षेत्र पर विशेष रूप से ध्यान रखिए कि अनायास स्वरूप में अपने बॉस, कलीग, इनके साथ में उलझन ना उलझाएं। अपनी तरफ से किसी प्रकार की ऐसी गलती ना करें जहां आपको आपकी गलतियों के कारण फायर कर दिया जाए। दूसरी स्थिति के अंदर बॉस के साथ अच्छा व्यवहार और अपने कार्य पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। अन्यत्र अवस्थाओं में उलझने की आवश्यकता आपको बिल्कुल नहीं होती। मुझे बेस्ट देना है, चाहे मुझे एप्रिसिएशंस नहीं मिल रही है, कोई बात नहीं, मैं अपने आप को एप्रिशिएट कर सकता हूं कि मैं अपना बेस्ट दे रहा हूं। इस विचार धारणा के साथ में आपको कार्य करने की आवश्यकता रहती है। दूसरी स्थिति यह है कर्ज का स्थान। अगर आवश्यकता हो, अति आवश्यकता हो, तो कोई लोन वगैरह आपको लेना चाहिए। अन्यथा मौज मस्ती के चलते या अपने भौतिक सुखों की, जिनकी नीड बहुत ज्यादा नहीं है, उसके पश्चात भी आप इस स्थिति पर लोन वगैरह की स्थिति में जाते हो तो यह 16 महीने की गतिविधि कहीं ना कहीं आपको मानसिक तनाव की स्थिति को उत्पन्न कर देगी। इसका भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो लोन इत्यादि अगर अति आवश्यकता हो तो लें, अन्यथा अवॉइड करना चाहिए। मैंने बताया यह कोर्ट कचहरी, मुकदमा, एलिगेशन का स्थान भी है। यह समय नए प्रोजेक्ट में उन्नति करने का है, वो प्रोजेक्ट जिससे आपको अपने बाहरी और भीतरी किन्हीं नई शक्तियों का और सीमाओं का पता चलेगा। नए कौशल प्राप्त करने और अपने मौजूदा कौशल को निखारना इस चरण में आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। नई शुरुआत के अवसर मिल सकते हैं। नई जिम्मेदारियों के साथ नए रूप और स्टाइल को भी अपनाएं। संपत्ति और नवीनीकरण से संबंधित मुद्दों में सोच समझकर निर्णय लें। आप विकास की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। जिस स्थिति तक आप पहुंचे हैं, लोग इसे आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते। आपके द्वारा लिए गए कुछ ऐसे ही वित्तीय निर्णय नए मौकों को लेकर आएंगे।
अपने परिवार और प्रियजनों के लिए किया निवेश आपकी उनके लिए चिंता और प्रयासों के बारे में बताता है, यह जानते हुए भी कि आप और आपके आसपास के लोग कैसा महसूस करते हैं। आप प्रयास करने के लिए तैयार हैं, आप इस समय खुश हैं और इसका कारण आपका आत्मविश्वास है। जैसे हैं वैसे ही रहें और चीजें स्वयं सुधर जाएंगी। इस समय में इन 16 महीने, 4 महीने इस वर्ष के और 12 महीने अगले साल के, आपको जो विशेष ध्यान रखने वाली बात होती है, किसी भी व्यक्ति के उलझे में पैर आपको नहीं फंसाना है। इसकी आज से जब भी यह कार्यक्रम देख रहे हो, कसम खा लो। अदरवाइज केतु महाराज यहां तत्पर हो जाते हैं व्यक्ति को फंसाने के लिए। दो लोगों की लड़ाई हो रही है, आप उसमें सुलझने कूद गए, पता चला वो दो लोग तो छूट गए। आपके साथ किसी प्रकार की समस्या हो गई, किसी की गवाही आपने दे दी, किसी का हवाला आपने कर दिया। हाँ जी, आप इस अमुक व्यक्ति को इतने पैसे दे दो, ये आपको 2 महीने में वापस कर देगा। इसकी जिम्मेदारी मैं दे रहा हूं, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूं। पता पड़ेगा 100% वो पैसा उसको नहीं जाएगा और जिसको आपने गारंटी देकर दिलाया है वो आपके सर पर आकर खड़ा हो जाएगा। यहां पर किसी भी प्रकार का लेन देन कर रहे हैं तो लालची अवस्था के अंदर बिल्कुल भी मत कीजिएगा। कोई भी व्यक्ति आपको कह रहा है कि आप मुझे 10% के ऊपर पैसा दे दो, मैं आपको रिटर्न कर दूंगा, आप मेरे साथ पार्टनरशिप में काम कर लो, मैं आपको बहुत बड़ा बेनिफिट बना दूंगा, आप मेरे कहने से यह 100 रुपये की चीज 50 रुपये में मिल रही है, इसे ले लो, मैं आपको 100 रुपये में बिकवा कर दे दूंगा। इस प्रकार की स्थिति, लालच गतिविधि की अवस्था को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। अन्यथा यह केतु महाराज यहां पर बैठकर व्यक्ति को निश्चित रूप से फंसा देते हैं। स्वास्थ्य रूपी योग का ध्यान रखना भी आपके लिए थोड़े थोड़े स्वरूप में आवश्यक रहेगा। जिस प्रकार राहु महाराज के पास 3 दृष्टियां होती हैं, उसी प्रकार केतु महाराज के पास भी 3 दृष्टि होती है। जहां यह बैठते हैं वहां से 5वें घर को देखते हैं, 7वें घर को देखते हैं और 9वें घर को देखते हैं। 1 2 3 4 5 ये आपका पंचम स्थान हुआ, भाग कर्म क्षेत्र हुआ। और पंचम दृष्टि से जब यह कर्म भाव को देखेंगे तो यहां पर भी एक बड़ा खेल ये व्यक्ति के साथ खेलते हैं। इसे भी समझिए, आपको जॉब में कहीं ना कहीं स्ट्रेस जनरेट करेंगे। यहां पर आपके लिए नई जॉब की अपॉर्चुनिटी जनरेट करेंगे और आप देखोगे कि यहां बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, चलो मैं नई जॉब ले लेता हूं। और पता पड़ेगा नई जॉब के ऊपर गए 1 डेढ़ 2 महीने में वहां एडजस्ट आप नहीं हुए या वो लोग आपसे नहीं हुए और कह रहे हैं कि नहीं, आपके साथ हम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, आप जाइए, यहां पर हमारे पास छोटा मोटा स्ट्रेस था, किंतु जॉब की श्योरिटी थी कि जॉब नहीं जाने वाली है मेरी, हम खुद चलाकर छोड़कर गए इस लालच की अवस्था के चलते। और इस लालच ने 1-2 महीने के अंदर ही हमको वापस घर बैठा दिया। अब हम नई जॉब ढूंढ रहे हैं तो वह नहीं मिल रही। तो इस स्थिति पर भी नई जॉब विद इंक्रीमेंट हर व्यक्ति चाहता है और आपको भी प्राप्त होती है। अन्य ग्रहों की स्थिति के आधार पर प्राप्त भी होगी, किंतु ध्यान क्या रखना है, अगर नई जॉब की तरफ जा रहे हो तो वहां श्योरिटी होनी चाहिए। जल्दबाजी में ओवर कॉन्फिडेंस होकर, फ्रस्ट्रेट होकर नई तरफ में बिना सोचे समझे कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। नई जॉब की तरफ जा रहे हो, उस कंपनी के बारे में, उसके ऑनर के बारे में, वहां के सारे सिस्टम को समझकर कि हाँ, यहां जाकर मेरी ग्रोथ होगी, स्टेबिलिटी होगी, सिस्टमैटिक ढंग से जिस कंपनी में मैं वर्तमान समय में काम कर रहा हूं उससे बेटर अपॉर्चुनिटीज मेरे लिए वहां है और श्योरिटी है कि हाँ, अच्छे समय की अवधि के अंदर मैं यहां कार्य करूंगा। उस स्थान के ऊपर आपको चुनाव करना है। जल्दबाजी में थोड़ी सी ग्रीडीनेस कि यहां पर मुझे अमुक पैसा मिल रहा है, इससे कुछ % का ज्यादा मुझे यहां मिल रहा है, स्टार्टअप है अभी, किंतु ये बहुत अच्छा हो जाएगा। पता पड़ा स्टार्टअप है और स्टार्टअप की स्थिति के अंदर वो आगे खुद ही कंटिन्यू नहीं कर पा रहे तो आपको कैसे करवाएंगे। तो सोच समझकर स्थिति को बनाइएगा। यदि आप व्यापार करते हैं, आपके पास अचानक से कोई कंपनी या कोई व्यक्ति आए और आपको बड़ा ऑर्डर दे दिया कि आप बना दो इसका माल को और हम आपसे इसको बाय कर लेंगे, अभी एडवांस पैसा नहीं देंगे,
तो जो आपके रूल रेगुलेशन है, अपने काम के उन्हीं के साथ चलना है। इस बात को लेकर बड़े अति उत्साहित नहीं हो जाना कि बहुत बड़ा ऑन ऑर्डर मिला है, मैं बाजार से पैसा लेकर इस कार्य को पूर्ण कर देता हूं। जब इस माल को बेचूंगा तो इतने प्रकार का मुनाफा हो जाएगा। निश्चित रूप से यह आपको लॉस देने की स्थिति, क्योंकि यह ग्रह का स्वभाव होता है, यह आपको बड़े उत्साहित कर देते हैं, बिना सोचे समय जो डिसीजन लेने पर मजबूर कर देते हैं। और यही ज्योतिष के माध्यम से ही आप समझ सकते हो कि किस गतिविधि पर मौके पर चौका मारना है, किस गतिविधि के ऊपर अपने 2 कदम पीछे ले लेने हैं कि भैया मैं तो 10 रुपए कम कमा लूंगा, किंतु जो मेरी रूल रेगुलेशन बनी हुई है 50% आपको अभी देना है, 50% माल के समय पर दोगे। इस प्रकार की स्थिति को ध्यान रखिएगा। यह सुनने में अभी आपको छोटी छोटी स्थितियां लग रही है, किंतु जब बाजार से पैसा लेकर आपने कोई बड़ा काम कर लिया, वह ऑर्डर नहीं जा रहा है, आपकी रातों की नींद उड़ा देता है। अगर बिना सोचे समझे जॉब ले लिया, वहां पर कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हो, आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। साथ में ही सप्तम दृष्टि से आपके द्वादश भाव पर देख रहे हैं। इस समय में आपको फिजूल के खर्चों से बचने की आवश्यकता होती है। स्वयं के परिवार के संबंधित स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। और किसी भी प्रकार की यात्रा कर रहे हैं तो उसके अंदर भी थोड़ा सा सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। नवम दृष्टि से यह आपके द्वितीय स्थान को देख रहे हैं। इस स्थान का प्रभाव कैसा देते हैं? तो सबसे पहले केतु महाराज वाणी को प्रभावित कर देते हैं। व्यक्ति को ओवर कॉन्फिडेंस देकर जो मुंह में आ रहा है वह किसी को भी बोल दे रहे हैं। अच्छे खासी सारी स्थितियां चल रही है। वाणी के अपशब्दों का प्रयोजन करना या वाणी में गलत शब्दों का प्रयोजन करते हुए अपने बनते बनते कार्यों को बिगाड़ ले रहे हैं। इन स्थितियों से भी सावधानी बरतने की आपको आवश्यकता रहेगी। कुटुंब परिवार के अंदर भी छोटे छोटे अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू यहां पर ये जनरेट कर देते हैं, तो उसे भी बैलेंस करना जरूरी है। और धन दृष्टिकोण की स्थिति में आपको कोई भी डिसीजन लेना हो, फाइनेंस से रिलेटेड कोई पैसा लेना है, देना है, किसी भी प्रकार की स्थिति, इसमें लालच की स्थिति को बिल्कुल भी ऐड मत कीजिएगा। यह डराने की नहीं, यह समझाने की बात है। क्योंकि जब आपको यह पता हो कि जिस रास्ते मैं चल रहा हूं इसके 4 कदम जाकर गड्ढा है और उस गड्ढे से साइड में से निकल गए, तो आपके लक्ष्य तक पहुंचने में आपको कोई नहीं रोक पाएगा। किंतु अनजानवश ओवर कॉन्फिडेंट होकर यदि उस गड्ढे में गिर गए तो फिर बाहर निकलने में काफी कष्ट होगा और हाथ पैरों में जो चोट लगेगी वह तो एक अलग अवस्था है। और इसी स्थिति को समझाने का मैं सदैव प्रयास करता हूं, क्योंकि लखपति करोड़पति खरबपति बनाने वाले वीडियो तो आप लंबे समय से देखते आ रहे हो, अभी भी देख रहे हो और आगे भी देखोगे। बट ग्रहों की स्थिति को राइट डायरेक्शन में एज ए साइंस, इसको जब आपने समझना चालू कर दिया कि कौन सा ग्रह मेरे लिए बहुत अच्छे रिजल्ट बनाने वाला है, कौन सा ग्रह मेरे लिए चीजों को अस्त व्यस्त करने वाला है, किन ग्रहों का सहयोग लेकर मैं जीवन में आगे बढ़ सकता हूं, किन ग्रहों के द्वारा अगर जाल बिछाया जा रहा है तो उससे 2 कदम मुझे पीछे हो जाना है। इस गणना को जिस दिन समझना प्रारंभ करते हैं वहीं से आप राइट ट्रैक पकड़ने का प्रयास करते हैं। और मेरा सदैव आपको यही उद्देश्य रहता है कि आपको ग्रहों की सही जानकारी प्रदान करूं। ये जो 5 मुख्य बिंदु मैंने बताए हैं, इनको आपने यदि आने वाले 16 महीनों की गतिविधि में फॉलो कर लिया, विश्वास मानिए यह 16 महीने की गतिविधि आपके लिए बेहद सुंदर स्वरूप में रिजल्ट बनाकर देना प्रारंभ कर देंगे। ओम केतवे नमः का जाप कीजिए, गणेश चालीसा का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो संभवतः स्थिति बनती है इसे फॉलो कीजिए। रास्ते में जो आवारा कुत्ते घूमते हैं इनको कुछ ना कुछ खाने की वस्तु अवश्य रूप से दे दीजिए। रोटी, बिस्किट, दूध, जो भी संभव रहे वह दे सकते हैं। अगर आप आउट ऑफ इंडिया रहते हैं तो आपको स्ट्रीट डॉग तो नहीं मिलेंगे। ऐसे में यदि कोई स्ट्रीट डॉग की कोई संस्था हो, वहां पर आपको छोटा मोटा मंथ में एक बार डोनेट कर सकते हैं। अदरवाइज ओम केतवे नमः का जाप और गणेश चालीसा का पाठ जरूर से कीजिए। और बताई गई इन 5 मुख्य बिंदुओं पर ध्यान रखिएगा।
निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे। आपको जीवन में बहुत बड़े बदलाव, अपने प्रियजनों खासकर माता समान स्त्री जैसे मौसी, चाची, बुआ, मामी आदि की खोज खबर लेंगे। अभी घर आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जरूरी घरेलू मामलों को सुलझाते हुए कुछ योजनाओं में विलंब या स्थगित होने की संभावना है। किसी मरम्मत या खरीद की भी आवश्यकता हो सकती है। अभी खुद के लिए जैसे शिक्षा, शारीरिक या भावनात्मक स्वास्थ्य या अधिक शिक्षा पाने और अपने कौशल को निखारने में निवेश करें। जोखिम भरे व्यापार या जुए से बचे, क्योंकि इससे धन हानि होगी जिसका आप बेहतर उपयोग कर सकते हैं। बाहर या किसी ऐसी जगह समय बिताए जो आपको आंतरिक शांति देती है। आप विकास के मामलों में सबसे अच्छे स्तर पर हैं और यह दो चीजों पर आधारित है। पहली, आर्थिक सुरक्षा। दूसरा, निजी जीवन में खुशियां। घरेलू चिंताएं आपका अधिकतर समय और ऊर्जा लेंगी, किंतु यही वह तरीके जिससे आप उन्नति करेंगे। इस समय आप हर प्रयास करने को तैयार हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि आप मेहनत कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। आपका सही दृष्टिकोण आपका प्लस पॉइंट है। आपने बौद्धिक और भावनात्मक दोनों क्षेत्रों में विकास किया है जिनसे आपको लाभ हो रहा है। भावनात्मक कौशल आपको खुशी और संतुष्टि प्रदान करते हैं और आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय केतु महाराज जरूर लिखें। धन्यवाद।